तो विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्या हलचल नजर आ रही है? बहुत गंभीरता से जो बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसको देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा आगे आने वाला भविष्य है। प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जो 25 साल है भारत के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आज की जनरेशन है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट्स को उठा के देख रहे हैं, स्टार्टअप्स ने अपने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री जो है बहुत गंभीरता से इन चीजों को समझ रहे हैं और यहाँ पर उनको फोटो भेंट की गई है उनकी, प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी जी की, और वो बच्चों से बात कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंसेस जान रहे हैं, उनका जो इनोवेशन है, उनका जो प्रोजेक्ट है उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जब यहाँ पर आए उससे पहले बच्चों में एक अजीब सा एक्साइटमेंट था, क्योंकि वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमने कितना अचीव किया है और हम में कितना यंग टैलेंट है और गवर्नमेंट की तरफ से क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई हैं, चाहे वो अटल टिंकरिंग लैब के जरिए हो या फिर वो और स्टार्टअप्स के जरिए हो। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जो छोटे बच्चों के साथ बातचीत करी वो देखने लायक था। छोटे बच्चे बड़े मासूमियत से बता रहे थे क्या वो ड्राइंग बना रहे हैं, किस तरह से वो उनको बालवाड़ी के अंदर अच्छा लग रहा है। और प्रधानमंत्री भी बच्चों के साथ बातचीत करके बिल्कुल बच्चा बन गए और उनको एक अच्छा लग रहा था किस तरह से बच्चे छोटे छोटे उनके आसपास खेल रहे थे और किस तरह से बच्चों ने खेल कर उनको बताया एक आदर्श बाल वाटिका कैसी होनी चाहिए, किस तरह का माहौल उसमें होना चाहिए, खेल खेल के साथ कैसे पढ़ाई का माहौल बनाया जाए, किस तरह से बच्चों को क्लासरूम के अंदर बैठने के लिए प्रेरित किया जाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और प्रधानमंत्री हर चीज को बहुत गौर से सुन रहे हैं, क्योंकि एग्जीबिशन में 200 से ज्यादा एग्जिबिट्स ने अपना शोकेस किया है और प्रधानमंत्री का जो सबसे पहले स्वागत हुआ गान के साथ, उसको भी प्रधानमंत्री ने बड़े गौर से सुना और बच्चों के साथ खास तौर से उनका इंटरेक्शन देखते ही बनता था। बच्चे जैसे प्रधानमंत्री उनके एग्जिबिट एरिया में आए तो वो एकदम से एक्साइटेड हो गए बच्चे। कुछ बच्चों ने प्रधानमंत्री के पैर छुए आदरपूर्वक, जैसे भारतीय हमारी संस्कृति हमारी परंपरा है कि हम अपने बड़ों के पैर छूते हैं। और फिर उन्होंने अपने ड्राइंग्स दिखाना उनको शुरू किया। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये जो शॉट्स हैं हम आपको दिखा रहे हैं, ये बाल वाटिका क्या शॉट्स हैं, मेरी बाल वाटिका कैसी होनी चाहिए। और बच्चे कितने खुश नजर आ रहे हैं। ये क्लासरूम के अंदर अगर आप देखेंगे बच्चे बोर हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस बाल वाटिका के अंदर बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इसमें खेल और पढ़ाई का मिक्सचर दिखाया गया है। और यही नई शिक्षा नीति बताती है कि कैसे हमें अपने बच्चों को, जो हमारे आने वाले कल हैं, उनको तैयार करना है कल के इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनने के लिए, कल के रिसर्च स्कॉलर्स बनने के लिए, क्योंकि ये जो हमारा भारत का सपना है विश्व गुरु बनने का, उसमें यही लोग होंगे जो अहम भूमिका निभाएंगे और यही सब यहाँ पर दिखाया गया है। गौरव, बिल्कुल विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुड़ाव बच्चों से हमेशा से रहा है, उनके बेहतर भविष्य को लेकर वो चिंतित भी नजर आए हैं और हमेशा मार्गदर्शक भी वो बनकर सामने उभर कर आए हैं। ऐसे में शिक्षा नीतियों में जो बदलाव किया गया है वो आने वाले समय में किस तरह से बड़ा बदलाव, एक गेम चेंजर साबित होने वाला है? देखिए गौरव, ये तीसरा समागम है जो हम मना रहे हैं और भारत मंडपम के अंदर ये मनाया जा रहा है। और भारत मंडपम पूरी दुनिया में स्थापित हो चुका है कि किस तरह से जो हमारी मोदी सरकार है उनका क्या विजन है, उसका एक एग्जाम्पल भारत मंडपम है जो हाई लेवल का आर्किटेक्चर है। ये पूरा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है और ये दिखाता है कि हमारे देश में किस तरह का टैलेंट है। और जब हम यहाँ पर एग्जीबिशन कर रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी होगा कि ये तीसरी एनिवर्सरी है और हम पहली 2020 से लेकर 2023 का जो हमारा सफर है वो किस तरह का रहा है। मेरी कुछ देर पहले बातचीत हुई है AICTE के चेयरमैन के साथ और उन्होंने बताया कि जो 3 साल रहे वो बहुत तेजी से हमने आगे बढ़े हैं अपने विजन को लेकर। जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को शीर्ष पर लेकर जाना है, तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो इसमें एक अहम रोल निभाने वाली है। न सिर्फ हम पढ़ाई के बाद नौकरी ढूंढने वाले बने, बल्कि हम जॉब गिवर्स भी बने और उसमें स्टार्टअप्स का अहम रोल होने वाला है। लेकिन स्टार्टअप तक पहुंचने के लिए, उस एज ग्रुप तक पहुंचने के लिए हमारी शुरुआत होगी प्ले ग्रुप से। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन
स्क्रीन पर किस तरह से छोटा बच्चा जो है वो प्रधानमंत्री को दिखा रहा है, और ये एक यंगस्टर है जो अपने इनोवेशन के बारे में प्रधानमंत्री को बता रहा है। और ये जो हमारे देश की इंस्पिरेशन हम मानते हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद, वो उन्होंने किस तरह से यंग जनरेशन को इंस्पायर किया, और उनका भी एग्जीबिशन के अंदर उनकी तस्वीर लगी है। और ये बच्चे जो हैं वो अपने इनोवेशन के बारे में बता रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट उन्होंने बताए हैं, हाइडल पावर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे मॉडर्न इक्विपमेंट्स हो, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अहम रोल प्ले करने वाला है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट बनने के लिए ये बच्चे रोबोटिक्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसको पूरी तरह से अपने आप को, अपना टैलेंट को इस्तेमाल करें। उसके लिए ये एग्जीबिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश से आए हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और बच्चे भी अलग अलग स्टेट से आए हैं। तो जब ये इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस साझा करेंगे, तो इंस्पायर भी होंगे, और साथ साथ ही वो इस बात पे भी समझ अपनी पक्की करेंगे कि उनको आगे चल के क्या करना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनको चैनलाइज करेंगी, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनको ऑप्शन भी प्रोवाइड करेंगी। ये एग्जीबिशन, ये एक प्लेटफॉर्म होगा उन बच्चों के लिए। बिल्कुल, विशाल प्रतिभाओं को निखारने और संवारने के लिए कितना बड़ा मंच है ये एक बहुत ही बड़ा मंच है, क्योंकि देखिए पूरे कंट्री से यहाँ पर आए हैं। अब बेस्ट ऑफ टैलेंट हम यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप एक प्लेटफॉर्म पर जमा होता है, तो उसके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। मैंने कुछ एग्जिबिट्स को देखा है, और मैं भी बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि कितना टैलेंट है हमारे देश के अंदर, और किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर बच्चों के अंदर ना सिर्फ आकर्षण है, बल्कि उनकी जो सोच है, दे आर ऑलरेडी यंग साइंटिस्ट, और कल के वो होमी जहांगीर भाभा बन सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। हमने बड़े बड़े साइंटिस्ट दिए, हमने विक्रम साराभाई जैसे साइंटिस्ट इस देश को दिए, होमी जहांगीर भाभा का नाम मैंने आपको बताया। और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि भारत ने जो इतने लंबा सफर किया आजादी से लेकर अब तक, उसमें स्काई रॉकेट करके हमको अब तेजी से आगे बढ़ना है, क्योंकि अब तक हम जिस गति से चल रहे हैं उसको नई शिक्षा नीति एक नई गति दे रहा है, और वो ही गति के साथ हमें 25 साल के अंदर वो सब अचीव करना है जो वेस्ट अचीव कर चुका है, और ना सिर्फ अचीव करना है बल्कि उनको पीछे छोड़ना है, क्योंकि हमारा जो प्रधानमंत्री का विजन है वो विश्व गुरु बनने का है। तो अगर आपको टॉप पे पहुंचना है तो उसके लिए जो बैकलॉग रह गया उसको हमको कवर करना है डिस्टेंस, और उसके साथ ही जो लास्ट के 100 मीटर्स है उसमें हमको सबको पीछे पछाड़ना है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर विशाल, क्योंकि जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री लगातार वहां पर सबको जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हमेशा हमने देखा है कि प्रधानमंत्री बारीकी से उन बारीकियों को समझते हैं कि किस तरह से आने वाले कल में अभी से जो तैयारियां हैं वो पुख्ता हो पाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शनी यहाँ पर है, और जिसका दौरा भी, जिसका जायजा भी हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ लेते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों के जरिए, बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल, आपने ठीक कहा गौरव, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री की प्रेजेंस ही काफी इंस्पायरिंग है, और जिस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं, जिस तरह से वो यंगस्टर्स के साथ घुल मिल जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होती है। आप सोचिए कि अगर बचपन में आपकी तस्वीर हो प्रधानमंत्री के साथ, तो वो आपके लिए कितना बड़ा अचीवमेंट होगा। और बच्चों को ना सिर्फ उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है, बल्कि ये भी बताने का मौका मिल रहा है कि वो उन्होंने किस तरह से इसको बनाया। प्रधानमंत्री सवाल करते हैं कि क्या चीज है ये, कैसे बनाई है, और इसमें आपको कितना इंटरेस्ट है, आप आगे क्या करना चाहते हैं। तो ऑलरेडी एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है इन यंग माइंड्स के ब्रेन में कि वो उनकी अगली मंजिल क्या होगी, और जो उनका मेन एम है वहां तक पहुंचने के लिए उनको किस तरह से सफर तय करना है। क्योंकि अगर आपको रास्ता मालूम हो और आपके पास टैलेंट हो, तभी आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कई बार ऐसा होता है आपके पास टैलेंट है लेकिन आपको रास्ता नहीं मालूम, तो आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे और आपकी जिंदगी सफर करते हुए बीत जाएगी। तो ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है मोदी गवर्नमेंट ने जो किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट को एक जगह इन्होंने जमा किया है, और वो भी हो रहा है यहाँ पर भारत मंडपम के अंदर।
तो अपने आप में जो माहौल है वो ही बहुत इंस्पिरेशनल है। हम जैसा कि देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो तमाम निवेश है वो भी होता हुआ नजर आ रहा है और स्टार्टअप इकोसिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं तो उसकी बानगी भी नजर आ रही है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे यहाँ पर जो प्रदर्शनी में जो बच्चे हैं वो कुछ नया लेकर आए हैं, कुछ इनोवेशंस के काम भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और क्रिएटिविटी भी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आने वाले समय के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। जी बिल्कुल, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत मजबूती मिलने वाली है। कल आपने देखा कि किस तरह से गुजरात के अंदर हमने जो है सेमीकंडक्टर्स के ऊपर एक कॉन्क्लेव किया और आज प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं। डिजिटल इकोनॉमी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है और हमने देखा कि किस तरह से डिजिटल इकोनॉमी ने एक रेवोल्यूशन लेकर आए भारत के अंदर और डिजिटल इकोनॉमी क्या रोल अदा कर सकती है। मिडिलमैन का रोल खत्म हो गया है। इसके अलावा कितने फास्ट आप पेमेंट कर रहे हैं और किस तरह से डिजिटल इकोनॉमी किसान के खेत से लेकर मजदूर के घर तक और स्टूडेंट्स के क्लासरूम से लेकर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तक डिजिटल इकोनॉमी एक बड़ा रोल निभा रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो इसलिए हो पाई हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का बहुत ज्यादा जोर है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है और अपनी जड़ों के, अपने संस्कारों के साथ साथ, अपनी विरासत के साथ साथ साइंस की मदद से हमें पूरी दुनिया को ये बताना है कि भारत क्यों विश्व गुरु बन सकता है, कैसे विश्व गुरु बन सकता है और क्यों उसमें इतना टैलेंट है। क्योंकि टैलेंट होना अलग बात है, लेकिन उस टैलेंट को चैनलाइज करना और उसको दिशा देना ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल विशाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में काफी काम किया गया है और बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से शिक्षा नीतियों में जो बदलाव किया गया है, आज इसी वजह से भारत एक पायदान और ऊपर जा रहा है। जी बिल्कुल गौरव, क्योंकि 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो हमें यही बताती है कि हमें अपने टैलेंट को, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने जो यंग माइंड्स हैं, उसका किस तरह से ऑप्टिमम यूज करना है। हमें उसको वेस्ट नहीं होने देना है और उसको चैनलाइज करके उसको अपने देश के लिए, उनको अपने परिवार के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को कहाँ ले जा सकती है, वो चीजें न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर 200 से ज्यादा जो एग्जिबिट्स लगाए गए हैं वो इसी बात को दिखाता है, प्रदर्शित करता है कि भारत का जो टैलेंट है वो कितना जबरदस्त है, वर्ल्ड क्लास है। और उसके अंदर अगर आप माहौल दे देंगे, उसको एक दिशा दे देंगे, तो वो किस तरह से और कितनी तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है। हमने देखा किस तरह से प्राइम मिनिस्टर जो है हमेशा इंस्पायर करते हैं यंगस्टर्स को, क्योंकि वो कहते हैं कि ये वो जनरेशन है जो हमारे को बता देगा कि 2025 के अंदर हम कहाँ पहुंचे और हमारा जो विजन है, हमारा जो एम है कि बाय 2000 इन द नेक्स्ट 25 इयर्स वी शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने यंग टैलेंट को ना सिर्फ इंस्पायर करें बल्कि उसको तमाम वो फैसिलिटी, वो एनवायरनमेंट, वो इकोसिस्टम प्रोवाइड करें जिसके जरिए वो अपने को ही नहीं पूरे देश को वहां तक ले जा सकता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए तो आज का ये जो पूरा कार्यक्रम है, जो पूरा इवेंट है, वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है विशाल? देखिए गौरव, पूरे देश में प्रधानमंत्री के आने के बाद ये तय हो गया था कि अब भारत किस दिशा में जाने वाला है और हमेशा से ये बात रही थी कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो इस तरह से होनी चाहिए कि हम अपने टैलेंट को वेस्ट ना करें, हम अपने टैलेंट का ऑप्टिमम यूज करें। क्योंकि हम हमेशा से कहते रहे कि भारत में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बेस्ट ऑफ टैलेंट बाहर चला जाता है, हमारे देश के जो डेवलपमेंट है उसमें वो इतना कारगर साबित नहीं होता, वो यहाँ पढ़ते हैं और बाहर चले जाते हैं और उसका सबसे ज्यादा फायदा यूएसए ने उठाया। हमने देखा सालों सालों तक आईआईटियंस को यूएसए की तरफ जाते हमने देखा और किस तरह से वो वहां पर चले गए। लेकिन अब जो जिस तरह का इकोसिस्टम तैयार किया गया है वो इसलिए है कि ना सिर्फ जो मौजूदा लेवल पे आईआईटीज में पढ़ रहे हैं बल्कि जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम प्रोवाइड किया गया है वो एक बहुत जरूरी चीज थी जो अब तक मिसिंग थी और वो एक रिफ्लेक्शन है प्राइम मिनिस्टर के विजन का, जिसके जरिए हमारा टैलेंट, हमारे
देश में ही रहेगा और हमारे देश के विकास में काम आएगा। लेकिन ये जो इकोसिस्टम है वो ना सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए है, ना सिर्फ टेक्नोक्रेट्स के लिए है, बल्कि यंग टैलेंट को इंस्पायर करने के लिए भी बहुत जरूरी है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बाल वाटिका के बच्चे से लेकर जो सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर जमा हुए हैं। तो एक अच्छा इंटरेक्टिव सेशन देखने को मिलेगा आज और कल। बिल्कुल, युवाओं की जो भागीदारी है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो इनोवेशंस है और क्रिएटिविटी उनके अंदर है वो कहीं ना कहीं इसको उजागर करती हुई नजर आ रही है। तो ये पैमाना भी अगर हम देखें तो आने वाले जो समय में, आने वाले कल में, आने वाले भविष्य में बच्चों की जो भूमिका है वो भी बहुत बेहतर तरीके से नजर आएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने गौरव। और जो मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह से हमको यंग माइंड्स को शेप देना है, जैसे धीरे धीरे वो मैच्योर होता है तो उसको चैनलाइज करना है, उसको दिशा देनी है। तो जो आप एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कराएंगे उसी के तहत वो आगे बढ़ेगा। अगर आपके कंट्री में इकोसिस्टम ही नहीं है, अगर बच्चे के पास टैलेंट है लेकिन उसको वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है, उसके पास टैलेंट है लेकिन उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, उसके पास टैलेंट है लेकिन आसपास का जो पीयर ग्रुप है वो सपोर्टिव नहीं है। पीयर ग्रुप एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अगर आपके साथ में किस तरह का माहौल है, अगर आप सारे बच्चे एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर में भारत चाहता है कि जो चीन 30 साल में अचीव नहीं कर पाया वो 10 साल में हम अचीव करें। ये प्रधानमंत्री ने टारगेट दिया है। और सेमीकंडक्टर्स हम सब जानते हैं कि उसमें ताइवान जो है वो वर्ल्ड लीडर है और भारत जो है अभी से ये प्लान बना रहा है कि हमको वर्ल्ड क्लास से कॉम्पीट करना है। और हमने देखा किस तरह से माइक्रॉन जो यूनाइटेड स्टेट्स की टॉप कंपनी है वो किस तरह से भारत के अंदर गांधीनगर के अंदर अपना प्लांट सेटअप करने वाली है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो इकोसिस्टम जब आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जब आपका जो लीडरशिप है जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर जाकर डिप्लोमेसी के जरिए, अपनी पॉलिटिकल विल के जरिए हासिल ये सब करता है, तो उसका एक नमूना देखने को मिलता है। सिर्फ एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने से, साल दर साल एनिवर्सरीज बनाने से कुछ नहीं होता है जब उसका जो मेहनत है वो ग्राउंड लेवल पे नजर आए। और हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो खास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप्स को लेकर कितने ज्यादा कीन है। और उसी का ये नमूना है कि आज जब हम तीसरी एनिवर्सरी मना रहे हैं तो फर्क साफ दिखता है। 2020 से लेकर 2023 तक by leaps and bounds our new education policy has encouraged students and we can see the talent that is being showcased here. बिल्कुल, शिक्षा नीतियों की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्किल को लेकर होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हमेशा से नेतृत्व रहा है वो इसी को लेकर रहा है, उनका फोकस इस पर रहा है। क्योंकि स्किल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से इस बात को रखा है कि जितनी अच्छी स्किल होगी उतना ही अच्छा पैमाना उसका दर्ज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़े बदलाव की तस्वीर है जो आने वाले समय में और मजबूती भारत को देती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि जो स्किल डेवलपमेंट है वो बहुत जरूरी है। हमने देखा कि किस तरह से हमारे अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, उसके तहत जो हमने यंग माइंड्स का एक पूल तैयार किया है और वो कितना रिसोर्सफुल रहेगा हमारे आगे आने वाले कल के लिए, उसका एक नमूना है ये जो थर्ड एग्जीबिशन है। और प्रधानमंत्री ने बहुत कीन इंटरेस्ट दिखाया और ये जब आपका शीर्ष नेतृत्व आपको इंस्पायर करता है तो वो एक अलग एनर्जी आपको देता है। यू गेट एनर्जाइज और आपके पास टैलेंट है, यू आर फोकस्ड, बट यू ऑल्सो गेट द इंस्पिरेशन। द इंस्पिरेशन शुड कम फ्रॉम द टॉप। ऊपर से इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। स्कूल का टीचर आपका कंधा थपथपा देता है कि बेटा शाबाश, बहुत अच्छा किया, वो फर्क अलग होता है। प्रिंसिपल आपको अप्रिशिएट करते हैं, वो लेवल अलग होता है। और जब प्राइम मिनिस्टर आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपको इंस्पायर करते हैं कि ये सिर्फ एक पहली सीढ़ी है, मंजिल दूर है लेकिन तुम अचीव कर सकते हो, यू कैन डू दैट। तो जब एक आपको प्रधानमंत्री जो टॉप लेवल का लीडरशिप से आपको ये इंस्पिरेशन मिलता है, यस यू कैन डू इट, तब आपके जो मेहनत है और आपका जो एम है उसको हासिल करने के लिए आपके टैलेंट में पंख लग जाते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इट गिव्स विंग्स टू योर टैलेंट।
विशाल, हमने देखा कि तमाम तरह की चुनौतियां भी इस शिक्षा नीति को दुरुस्त करने की जो कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी उसमें आई थी। तो कहीं ना कहीं उन चुनौतियों की अगर हम बात करें तो वो क्या चुनौतियां रहीं, क्योंकि हमने पहले की सरकारों में भी इस बात को देखा था कि शिक्षा नीति उतनी दुरुस्त नहीं थी। जो आज का बच्चा है, जो आज का युवा है, वो आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होकर नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं चाहे हम स्टार्टअप की बात कर लें, हम एआई की बात कर लें, या इसके अलावा हम जो तमाम क्षेत्र हैं उनकी बात कर लें, तो आज का युवा, आज के बच्चे काफी इनोवेशंस के साथ, क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा जो फोकस था वो थियरी पे था, किताबी ज्ञान पे था। और उसके बाद ये होता था कि एक बार ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद फिर रोजगार की तलाश शुरू होगी, और तब तक बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी एम के बच्चा पढ़ा चला जा रहा है क्योंकि उसको पढ़ना है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये डिसाइड करती है, ये इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है कि किस तरह से आप शुरू से ही अपना एम लेके चलें, ताकि आप जो भी कुछ लाइफ में करें, चाहे वो स्टार्टअप के जरिए हो, चाहे वो टॉप लेवल अपने टेक्नोक्रेट बनने के लिए हो, आप अपनी एनर्जी, अपने टैलेंट को चैनलाइज करें। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने वो इकोसिस्टम तैयार करके दिया है जिसका मकसद सिर्फ रोजगार हासिल करना ही नहीं है, बल्कि आप एम्प्लॉयमेंट गिवर भी बन सकते हैं। वो फोकस के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है ताकि आप भीड़ का हिस्सा ना हो, बल्कि भीड़ को लीड करने वाले हो। और ये दुनिया को बताना है कि भारत जो है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने अभी यूनाइटेड किंगडम को पीछे पछाड़ दिया है, उसकी इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जो लीडरशिप है वो इतनी इंस्पायरिंग है, वो इतनी फोकस्ड है कि वो आपको ये बता रही है कि आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको कौन सी लेन में दौड़ना होगा तो आप कैसे रेस जीतेंगे, गौरव? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और यही हम कह सकते हैं कि आज के ये जो पूरा कार्यक्रम रखा गया उसकी तस्वीरें भी हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। शिक्षा नीति में जो तमाम बड़ा बदलाव आया उसने जीवन बदल कर रख दिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व रहा है और जिस तरह से उनका जो मार्गदर्शन रहा है वो बच्चों के प्रति हमेशा से सजग रहा है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि आने वाले कल के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। क्या हलचल अभी वहां पर नजर आ रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या मूल मंत्र देते हुए नजर आएंगे, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए गौरव, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने अभी एग्जीबिशन एरिया से निकलकर वो मेन हॉल की तरफ चले गए हैं। और यहाँ पर सबसे पहले एक अजीब खुशी लोगों के चेहरों पर दिख रही है, ऐसा बता रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे ये बात की, छोटे छोटे बच्चे और उनके टीचर्स मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं, और वो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ये वो पल था जब उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करी। तो यहाँ पर काफी लोग आपस में बात कर रहे हैं कि किस तरह से मैंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। एक एक्साइटमेंट होता है बच्चे के अंदर कि वो बताए कि मैंने किस तरह से प्रधानमंत्री आए, मैंने उनको देखा नजदीक से, उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट के बारे में समझा, मैंने उनको ये बताया। क्योंकि जब भी ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं बच्चे तो उनका फैमिली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो वो सब अपने घर पे बता रहे हैं कि किस तरह से अरे बहुत अच्छा रहा आज का दिन। तो ये एक पहला माइलस्टोन था, लेकिन ये मंजिल नहीं है, और इस पर चलते हुए उनको आगे बढ़ना है। और यही मंत्र आज प्रधानमंत्री यहाँ पर देने वाले हैं कि हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हमारे देश के अंदर अब इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, अब इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा। और इसके लिए एक इकोसिस्टम जो प्रोवाइड किया गया है, आपको उसका भरपूर फायदा उठाना है, और सरकार हमेशा आपके साथ है। सरकार का एक ही विजन है, वो ये है कि भारत को शीर्ष तक लेके जाना और हमारे यंग टैलेंट को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे पहुंचाना। बिल्कुल, तमाम भाषाओं में शिक्षा को उपलब्ध कराना ये कितनी बड़ी चुनौती थी, और इससे कैसे पार पाया गया, और बदलाव की जो बयार हम देखने को मिल रही है वो कितनी कारगर साबित होती हुई नजर आई? देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा है गौरव, क्योंकि जब हम बात करते थे किस लैंग्वेज में एजुकेशन होना चाहिए, हमेशा ये होता था कि यूपीएससी में उनको एज था जो अंग्रेजी के बैकग्राउंड से आते थे या कॉन्वेंट स्कूल से होते थे। जो सरकारी स्कूल के बच्चे आते थे वो उनको लगता था कि भाई हम पहले से डिसहार्टन हो जाते थे कि अब हम कैसे अचीव करेंगे।
तो इस बार का जो रिजल्ट आया है 50% वो बच्चे थे, वो कैंडिडेट थे जिन्होंने मोड ऑफ मीडियम ऑफ एग्जाम जो है वो हिंदी को चुना। तो ये एक रास्ता जो सरकार ने खोला है, ना सिर्फ हिंदी को लेकर बल्कि तमाम जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं कि आपको मेडिकल की पढ़ाई भी आपकी लैंग्वेज में उपलब्ध होगी। और खास तौर से जो पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, जो अलग अलग उनकी लैंग्वेजेस हैं और सदर्न इंडिया है, तो वहां पर उनको जब ये कहा गया कि आप मेडिकल इंजीनियरिंग जैसे पढ़ाई आप अपनी भाषा में कर सकते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग थे जिनके लिए एक नए आयाम खुल गए, जिनको अपनी भाषा आती है, अपनी भाषा में वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उनका इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं था, तो वो उनके लिए एक बड़ी डिफिकल्टी होती थी। और ये सब पुरानी जो शिक्षा नीति है उसके ड्रॉबैक्स थे। तो ये जो पुराने ड्रॉबैक्स थे उस नई एजुकेशन पॉलिसी में उनको हटाया गया, दे हैव बीन टेकन केयर ऑफ। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ठीक है। वो ना सिर्फ